मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। नाज़रीन इकराम, एक बार फिर आपका इस्तकबाल है आपके अपने प्रोग्राम अहकाम रमज़ान में, जिसमें हम बिअौन अल्लाह तमाम मसाइलों को आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक़ माह मुबारक रमज़ान के रोज़े से है। एक इंसान जो माह मुबारक के रमज़ान में रोज़ा रख रहा है, उसके लिए बाज़ चीज़ों से परहेज़ करना वाजिब है, बाज़ से परहेज़ करना मकरूह है। ये मसाइल आपके सामने गुज़र गए। अब अगर कोई इंसान उन कामों को अंजाम देता है जिनसे रोज़ा बातिल हो जाता है, तो उसके ऊपर कुछ सूरतों में क़ज़ा है, कुछ सूरतों में क़ज़ा और कफ़ारा दोनों है। हम आज इस बहस को शुरू कर रहे हैं कि रोज़े के कफ़ारे के अहकाम क्या हैं, वो कौन से मकाम हैं जहाँ रोज़े क़ज़ा और कफ़ारा दोनों हैं, कहाँ पर सिर्फ क़ज़ा है, कहाँ के ऊपर कफ़ारे हैं, और उस तरह के तमाम अमूर इंशाअल्लाह आपके सामने बयान किए जाएंगे। जिन मकामात पर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब है, उनमें से पहला मसला ये है कि अगर माह रमज़ान के मुबारक के रोज़े में, माह रमज़ान मुबारक के रोज़े में कोई शख्स जानबूझकर क़ै करे, या पानी में सर डुबोए, या बहने वाली चीज़ से अनीमा ले, या रात में मुजनिब हो जाए और फिर बेदार हो और फिर सो जाए और सुबह की अजान तक बेदार ना हो, जैसा कि हमने पहले भी मसले में आपको सामने बयान किया था, तो उसके ऊपर सिर्फ रोज़े की क़ज़ा है, यानी उसके ऊपर कफ़ारा नहीं है। यानी जो इंसान जानबूझकर क़ै करे, उसका रोज़ा बातिल हो गया, लेकिन उस पर कफ़ारा नहीं है, उसे सिर्फ एक क़ज़ा करनी है रोज़े की। इसी तरह अगर उसने सर पानी में डुबोया तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा, लेकिन उसको सिर्फ इस रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। इसी तरह बहने वाली चीज़ से इनीमा लिया, रोज़ा बातिल हो जाएगा, लेकिन उसे सिर्फ इस रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। और इसी तरह अगर कोई शख्स रात में मुजनिब हो और उसके बाद उठे और दोबारा सो जाए और अज़ान सुबह तक सोता रहे और गुस्ल किए बगैर रोज़े में दाखिल हो, तो उसको इस रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। लेकिन
अल्लाह